नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अपन स्टार्ट करते हैं। कल हम बात कर रहे थे कि अगर हेल्थ के लिए अपने राइट टाइम से राइट टाइप ऑफ विजुअलाइजेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है। हमारे चारों तरफ चैलेंजेस हैं, जैसे कि डायबिटीज, बीपी, हार्ट, स्टमक का कुछ है, या शोल्डर का फ्रोजन हो जाना है, या कोई भी और चीज़ हो सकती है। अभी सिर्फ हेल्थ की बात करेंगे। हेल्थ फिजिकल हो गई, मेंटल भी हो सकती है, इमोशनल भी हो सकती है। इमोशनल का मतलब है कि हमारी लाइफ में कोई ट्रॉमा पड़ा हुआ है, या कोई इंसिडेंट है या इवेंट है, उसको हम भूल ही नहीं पा रहे हैं। हमारा उसका कुछ हो ही नहीं पा रहा है। बार 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 रिकरेंस हो रही है। ठीक है। मेंटली जैसे कि हम क्लिनजिंग में करते थे कि हमें हमारी एबिलिटी को, हमारी कैपेबिलिटी को, हमारे टैलेंट को किसी ने क्वेश्चन मार्क कर रखा है। करा था 20 साल पहले, मान हम आज भी रहे हैं, उसकी बात को सच कर रहे हैं। ठीक है। सो राइट प्रोसेस इज कि हमें अपनी जो भी इश्यू है, चैलेंज है, उसकी बात ही नहीं करनी है। उसका 180 डिग्री अपार्ट, बिल्कुल उसके विपरीत या अपोजिट वाला जो माइंडसेट है, उसको कैसे डेवलप करेंगे। मैं कल भी कहीं बैठा था तो बात कर रहे थे, लोग क्या क्या बातें करते हैं कि मेरा भाई तो कभी बीपी की दवाई बंद ही नहीं करेगा, वो तो मोटा है, कभी पतला ही नहीं होगा। ये लोग बात कर रहे हैं। लोग कब बात करना शुरू करते हैं? जब हम अपने बारे में ऐसी बातें शुरू करते हैं। हम तो सब कुछ करके देख लिया भाई, हमारे तो शुगर जा नहीं रही है, हार्ट की दवाई लग गई, अब तो आखिरी सांस के साथ ही जाएगी। तो इतनी तरह की नेगेटिव टॉक हम अपने चारों तरफ इकट्ठा कर लेते हैं कि हमें हेल्थ का फॉर्मेट ही भूल गए हैं। आप लोगों ने लिखा कुछ हेल्थ का मतलब क्या है, आपके लिए हेल्थ का मतलब क्या है, और आपने क्यों ऐसा करना है, कि हेल्दी क्यों होना है? किसी ने लिखा है ऐसा? हाँ या ना करते पूछने वाला कि क्या लिखा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर नहीं लिखा है ना, तो फिर वो प्रोसेस भी ना उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रह जाएगा। वट एवर चैलेंजेस वी आर हैविंग, उसका 180 डिग्री अपोजिट हमने लिखना है। तो जितना लिख सकते हैं उतना बढ़िया है। हेल्थ क्या है, वट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ या हेल्दी लाइफ, और क्यों आपको चाहिए। आपकी कोई हो सकता है मेडिसिन चल रही हो सकता है मेडिसिन नहीं चल रही हो, तो भी हम थोड़ा बहुत परेशान रहते हो। अगर हम बिल्कुल भी मतलब ना हम मेडिसिन ले रहे हैं और ना ही हमारा कोई मेंटल टेंशन है, तो फिर ठीक है। फिर आप बहुत अच्छे स्टेट ऑफ माइंड के अंदर, ये हमारा प्रेजेंट स्टेट है, ये हमारा डिजायर्ड स्टेट है। प्रेजेंट स्टेट हमें पता है, डिजायर्ड स्टेट क्या है? हेल्दी होना। तो अगर पेन पेपर है तो प्लीज लिख लें अभी। इस एक्टिविटी का मजा ही तब आएगा जब आप एक्शन साथ साथ कर लेंगे। आई होप कि सबके पास या आसपास पेन पेपर होगा। एक थोड़ी देर के लिए पॉज लेते हैं, आप लेके आ जाएं पेन पेपर अपना। पेन पेपर ले लिया, उसमें लिखे हेल्थ टॉपिक, मतलब हेडिंग। ठीक है। और आप अपने लिए लिखना शुरू करें कि वाई यू विश टू बी, वाई यू, आपकी डिजायर हेल्दी होना क्यों है। बिकॉज ये हमारा प्रेजेंट स्टेट है, उसको हम लाइक नहीं कर रहे हैं। ठीक है। उसकी जितनी बात करेंगे हम उतना ज्यादा परेशान रहेंगे। अपोजिट क्या है? हेल्दी होना। अब हेल्दी क्या डेफिनेशन तीनों में, मतलब फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, तीनों के बारे में लिख सकते हैं। फिजिकली पहले लिखना शुरू कर दीजिए। वाई हेल्दी, आपको हेल्दी रहना क्यों है। वो अगर वाई क्लियर नहीं होगा तो सब चीजें दूर दूर भागती रहेंगी। इट इज जस्ट लाइक दैट, जैसे वो एक डंकी के आगे गाजर लटका देते हैं, उसके ऐसे बांध के वो चलती रहती है। हेल्थ आगे चलेगी, आप पीछे रहेंगे हमेशा। उसका रीजन इतना सा है कि आप जो करंट स्टेट है या प्रेजेंट स्टेट है, उसको आपने एंजॉय करना शुरू कर दिया है, या आप उसके साथ रम गए हैं, या आपने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को उसके साथ सेटल कर लिया है। प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड, प्रेजेंट स्टेट ऑफ फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एक स्टेटस है, अभी अभी एक आज का स्टेटस है। लेकिन यू आर नॉट लाइकिंग इट, या तो आप उसमें रम गए हैं तो आपकी लाइकिंग शुरू हो गई होगी। उसका एंटी क्या है? हेल्दी होना। आपके लिए हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? दूसरा, क्यों हेल्दी होना है? आप ये लिखना शुरू करें पेपर के ऊपर। आपसे शायद लिखा नहीं जाएगा। कल भी मैंने किसी को लिखवाया था, नहीं लिख पाए थे, ज्यादा लाइन, एक या दो लाइन लिख के चुप हो गए थे। सी, जो हमारी कल की बात थी कि हमारा ब्रेन ऑडियो विजुअल
काइनेस्थेटिक में ही डील करता है। आपके पास कोई भी मेमोरी रखी हुई है, ए फॉर एप्पल, मैडम ने रट्टा मार मार के रटवा दिया, हजारों बार हमने ए फॉर एप्पल देखा भी है, एप्पल को देखा भी है, एप्पल को लिखा हुआ भी देखा है, एप्पल की फोटो भी देखी है, और एप्पल का वाइब्रेशन मतलब ये ऑडियो भी हमें पता है। ए फॉर एप्पल बोला जाता है। रसगुल्ला, मैंने बोला रसगुल्ला, सबके जहन में क्या जाता है? ऑडियो आएगा ही नहीं, क्योंकि रसगुल्ले का कोई ऑडियो नहीं है। विजुअल्स आएंगे, और कैनेस्थेटिक मतलब आपका इमोशन उससे जुड़ा हुआ है, आप मीठा लगता है, अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। ट्रेन, ट्रेन के साथ आपका विजुअल भी आएगा, ऑडियो भी आएगा। हो सकता है कैनेस्थेटिक भी आ जाए। कभी ना कभी आपने ट्रेन की यात्रा एंजॉय की होगी, या हो सकता है कुछ नेगेटिव पैटर्न पड़ा हो गया, ट्रेन में गए थे लेट हो गए, तो टाइप्स कुछ भी हो सकता है। बट ऑडियो विजुअल आएगा ही आएगा। इमोशंस हर एक के साथ आएंगे, या तो न्यूट्रल, या अच्छा या बुरा। रसगुल्ला या तो आपको अच्छा लगता है, या बुरा लगता है, या ठीक है, मेरी एक मिठाई ओके ओके पसंद है, ओके है, वो वाली कहानी है। शाही पनीर, बाइक, ट्रेन, कार, एरोप्लेन, ऑफिस, ऑफिस चेयर, आप जितनी वर्ड्स को उड़ेते रहेंगे, आपको उसकी पिक्चर आपके जहन में फ्रंटल लोब पे नजर आती है। नंबर वन, उसका ऑडियो फील होता है। और कैनेस्थेटिक, उसको देखने से आपके शरीर में कुछ झुंझुनाहट हो सकती है, कुछ फीलिंग आ सकती है। आपकी जो सेल्स हैं, बॉडी के सेल्स हैं, स्ट्रक्चर है आपका, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई इमोशन आ जाता है, बिकॉज उसका पास्ट एक्सपीरियंस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं परसों किसी से बात कर रहा था, तो बद्रीनाथ जाके आए, बद्रीनाथ। तो उनका अपना एक्सपीरियंस था। मैंने बोला आंखें बंद करो बद्रीनाथ, उन्होंने ट्रैवलिंग शुरू कर दी। बद्रीनाथ ऐसे गए थे, गाड़ी से यहाँ रुके जोशीमठ, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ। पूरी पिक्चर क्लियर थी, उसमें ऑडियो भी था, उसमें वीडियो भी था, उसमें इमोशन भी था। फर्स्ट टाइम ही वेंट टू बद्रीनाथ। हर चीज के लिए हमारे पास पिक्चर है, आवाज है, इमोशन है। ठीक है। बैक टू स्क्वायर, आप अपने पेपर पे लिखना शुरू करें, आपने हेल्दी क्यों होना है। आ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन समझाने के लिए, अगर आप हेल्दी होते हो तो क्या करोगे, डिफाइन कैसे करोगे, हेल्थ को डिफाइन कैसे करोगे। और ये जितना लिख लोगे उतना बेटर रहेगा। मैं अपने डे टू डे काम को अच्छे से करूंगा, करूंगा नहीं लिखना, आई एम डूइंग माई प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखना है। आई एम डूइंग योगा, आई एम डूइंग जिमिंग। हेल्दी हो गए तो आपके आसपास जो लोग फिजिकली हेल्दी हैं, पहले उनको देखो, वो क्या करते हैं। वो जिम में अच्छा करते हैं, बॉडी अच्छी बना रखी होगी, उनको स्विमिंग, किसी मतलब हर एक के अंदर अलग अलग ट्रेट मिल सकता है। किसी को स्विमिंग अच्छी करनी आती, किसी को आपका ना वो क्लाइंबिंग, ये पहाड़ पे चढ़ना टाइप पसंद होगा, वो अच्छे फिजिकल फिटनेस मिलेगी। पार्क में बच्चे खेलते मिलेंगे, बड़े भी खेलते मिलेंगे, बुजुर्ग भी 50 60 70 साल के लोग भी आपको अच्छी वॉक करते हुए नजर आएंगे। दो दो तीन तीन चार चार राउंड लगा लेते हैं पार्क का, 3 4 5 किलोमीटर चल लेते हैं। आपके लिए हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? मैं सुबह उठूं तो एक स्पार्क के साथ उठूं, ठीक है। मैं अपनी डे टू डे एक्टिविटी को कर रहा हूँ तो एक एनर्जी के साथ कर रहा हूँ। हेल्थ को डिफाइन करना पड़ेगा आपको। ऑडियो, ऑडियो भी बनाएंगे थोड़ी देर में, पहले पिक्चर्स, पिक्चर्स लिखना, शब्दों में लिखना। आई एम डूइंग माई डे टू डे एक्टिविटी विद फुलेस्ट एनर्जी। मैं किचन का काम कर रही हूँ तो हाईली एनर्जी के साथ कर रही हूँ। मेरी ट्रैवलिंग है, मेरी मेरी प्रोफेशन में ट्रैवलिंग है, आई एम एंजॉइंग माई ट्रैवलिंग। मस्त तरीके से मैं घूम रहा हूँ। आई इंजॉय माई ट्रैवलिंग इन बस, ट्रेन, मेट्रो, प्लेन। मेरा घूमने का काम है। किसी का ऑफिस जाने का काम है, आधा घंटा ऑफिस जाने में लगता है, आई एम एंजॉइंग। हर एक्टिविटी को पिन पॉइंट कर दो। मुझे योगा करने में मजा आ रहा है। हाँ, भले ही कभी योगा ही नहीं करते हो, यू विश टू बी, आप चाहते हो ऐसा, क्योंकि आपने हेल्थ की डेफिनेशन देखी हुई है। यू नो समबडी, आपने किसी को देखा हुआ है, हो सकता है इस पे स्क्रीन पे देखा हो, अड़ोस पड़ोस में, आपकी सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में कोई ना हो कि जिसको देख के लगता है यार ये बंदा हेल्दी है। वहां से रेफरेंसेस इकट्ठे करो, लिखो, लेकिन जितना लिखोगे उतना फायदा होगा। नहीं लिखोगे तो पिक्चर्स बनाने में उतनी टफनेस आएगी। लिखो पेपर के ऊपर कि मैं इंजॉय कर रहा हूँ। आप फिजिकली एकदम फिट हैं, हेल्दी हैं, मेंटली भी हेल्दी हैं, इमोशनली भी हेल्दी हैं। आप लिखो, मेरे को लोगों से बात करना अच्छा लगता है, आई एंजॉय टॉकिंग टू पीपल।
मेरे को लोगों से मिलना, आप हेल्दी हैं, आप इसको एजम्पशन में डाल दो पहले। वो आपको विजुअलाइजेशन क्रिएट कराएंगे आज उसी चीज का। पहले इसको जितना लिख लोगे उतना बेटर रहेगा। लोगों से मिलना अच्छा लग रहा है, पार्टी में जाना, गेट टुगेदर में जाना, आपके लिए हेल्थ की डेफिनेशन जो चाहिए, हो सकता है आपको पार्टी जाना अच्छा नहीं लगता होगा, उसको ना लिखें बस। बट आपके लिए हेल्थ की जो डेफिनेशन है उसको तो डिफाइन करें, पेपर पे लिखें। बीमार ना होना है हेल्दी, नहीं नहीं वो नहीं, वो उधर उस पाले की तो बात ही नहीं कर रही, पाकिस्तान की तो बात ही नहीं कर रही। मतलब ऐसे समझो कि उसको हमने बिल्कुल बाउंड्री से डिफरेंट कर दिया। आपका कोई भी चैलेंज है, आप मेंटली कुछ परेशान है, आप इमोशनली कुछ ग्रजेस लेके बैठे हैं, आपके पेट में दर्द होता है, कंधे में दर्द है, स्पाइन का पेन है, सर का दर्द, उसकी उसकी बात ही नहीं करनी है। Whenever I am talking about health, 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 healthy life, कुछ भी लिख लो आप। What is the meaning of health for you? Please write it down now. अभी आप लिखेंगे इसको, आप, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप सब लोग लिख रहे हैं, जो जैसा समझ में आता है, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, आप लिखें अभी। दिस इज द राइट मीनिंग ऑफ हेल्थ फॉर मी। अपने काम को अच्छे से करना, लोगों से मिलते वक्त एनर्जी रखना, ऑफिस के काम को अच्छे से करना, किचन के काम को एनर्जेटिकली करना, सारा दिन सुबह उठने से शाम तक, जब तक आप रिटायर होते हैं, सोते हैं, जाते हैं, तब तक आपकी बॉडी में एक एनर्जी फ्लो कर रही है। आई एम फीलिंग हाईली एनर्जेटिक। ठीक है, मेरी एनर्जी अच्छी होती है, मेरे को लोगों से मिलना पसंद आता है, मैं घूमना फिरना पसंद करता हूँ। बहुत सारे लोगों को घूमना फिरना पसंद है, एज हो गई है 40+, 50+, लेकिन उनकी बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही, जा नहीं पाते। ठीक है, मैं बॉम्बे में मिला था परसों किसी से, सब कुछ अच्छा है, पैसा अच्छा कमा लिया, सब कर लिया, अब वो बॉडी लेथार्जिक हो गई है, कुछ खान पान का कंट्रोल नहीं है, तो क्या होगा कि एवरी रिसोर्स इज अवेलेबल, बट वो घूमने में मजा आना बंद हो गया अभी। तो जब तक हेल्दी नहीं होंगे तब तक घूमने, मतलब एवरेजली हेल्दी नहीं होंगे तब तक भी उनको घूमने का मजा नहीं आएगा। ही वांट्स टू ट्रेवल, बट बॉडी सपोर्ट नहीं करती है। सो आप किसी भी स्टेट ऑफ माइंड, मतलब किसी भी स्टेटस पे हो सकते हैं आज, जो है उसको डिस्कस नहीं करना। हेल्थ के जितने एस्पेक्ट्स आपको समझ में आते हैं, आप उसको डिस्कस करें, उसको लिखें, पेपर पे लिखें। आपको लगता है कि आपकी डाइट अच्छी नहीं है, एंड यू आर मास्टर इन नॉलेज, आपने गूगल, इंस्टाग्राम, यहाँ वहां से नॉलेज इकट्ठी कर ली है, तो उसको लिखें, आई एम हेल्दी, आई एम ऑन अ हेल्दी डाइट। ठीक है, मेरी खाने की थाली में सब कुछ अच्छा अच्छा है, लिख लो, जो जो अच्छा अच्छा लिख लो। आपको लगता है कि आपको रोज स्प्राउट्स खाने चाहिए, ठीक है, हेल्दी होने के लिए स्प्राउट खाने, अब लिख लो ना, आई एम ईटिंग, आई एम हैविंग गुड मील एवरी डे, आई एम हैविंग स्प्राउट्स एवरी डे। ये नहीं लिखना है कि मैं समोसा नहीं खा रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, वो समोसा नाम, मतलब कुछ नहीं खाने का, नहीं ना, नो के कॉम्बिनेशन में कुछ नहीं लिखना है। आई एम ऑन हेल्दी डाइट, मैं हर रोज फ्रूट खा रहा हूँ, आई एम हैविंग एवरीडे नारियल पानी, जूस पी रहा हूँ। हेल्थ की डेफिनेशन हर इंसान की इंडिविजुअल होगी। मैं जो भी आपको भी बातें कर रहा हूँ वो नॉर्मल है, जनरलाइज्ड हैं, ट्रांस में चलेंगे तो भी जनरलाइज फॉर्म में चलेंगे, लेकिन आप उसको डीप लेके जाओ, आपके लिए क्या मतलब है हेल्थ का। जब तक आप नहीं लिखोगे, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को घूमना पसंद हो, कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद ना हो, कुछ लोगों से बच्चों के साथ खेला खेला कूदी करना, मतलब टाइम स्पेंड करना, एक डिफरेंट एनर्जी होती है बच्चों में, 5 से 15 साल के बच्चों में डिफरेंट एनर्जी होती है, फुलेस्ट एनर्जी होती है, उनके साथ खेलना पसंद हो। कुछ लोगों को क्या बोलते हैं कि कोई ब्रेन के जो गेम्स होते हैं, चेस खेलना हो गया या सुडो को सॉल्व करना हो गया, आपके लिए हेल्थ की डेफिनेशन में क्या आता है वो लिखना शुरू कर दो। डज इट मेक सेंस? ये आप लोग लिख रहे हैं, कोई भी चीज को ऐसे नहीं लिखना है कि मेरे ये छोड़ना है ना, कि मैंने ये नहीं करना है, उसको लिखना ही नहीं है इस तरह से। लिखना वही है जो आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं। जो नहीं करना चाहते हैं और उसको कर रहे हैं, उसको बिल्कुल भी नहीं लिखना, उसका 180 डिग्री अपोजिट ढूंढे आप फ्राइड फ्राइड फूड, ये जो भी है, जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, तो नेवर राइट कि मेरे को जंक फूड नहीं खाना है, मेरे को पिज्जा नहीं खाना, नहीं नहीं नहीं, फंस जाओगे आप। और मेरा ब्रेन उसको कैप्चर नहीं कर पाएगा, वो नेगेटिव ही कैप्चर कर लेगा, वो पिज्जा वर्ड को उठा लेगा, समोसा वर्ड को उठा लेगा। आप लोग गूगल पे काम नहीं करते हो, आपको कुछ वर्ड ढूंढना होता है, आप बहुत बार आपको व्हाट्सएप पे किसी का नाम भूल जाता है या कुछ भूल जाता है, आप कोई वर्ड डाल दो, तो पहले तो अगर वो नाम है तो आ जाएगा, फिर ना नीचे आपके जिस भी मैसेज में वर्ड आएगा वो मैसेजेस आते हैं, आपने करके देखा होगा या रेंडमली हुआ होगा आपसे। तो मेरा ब्रेन भी उसी तरह से, आपने वर्ड बोला समोसा, वो पिक कर लेगा उसको। सो यू नीड टू इंट्रोड्यूस द वर्ड, आई एम हेल्दी, आई एम ऑन ए हेल्दी डाइट, आई एम ईटिंग फ्रूट्स एवरी डे, मैं हर रोज फल खा रहा हूँ, जूस पी रहा हूँ,
कर्ड खा रहा हूँ, दही खा रहा हूँ, जो लिखना है आपके लिए। लेकिन ये भी कब आएगा? तब आएगा जब आपको वाई क्लियर होगा कि हेल्दी होना क्यों, क्या करेंगे हेल्दी होके। ये तो प्रोसेस है, खाना पीना, उठना सोना जगना, ये नेक्स्ट स्टेप है। बीच की जो थल लाइन है वो ये कहती है कि मेरे को हेल्दी क्यों होना है, वाई। आप हेल्दी हो गए तो करेंगे क्या? मान लिया कल कोई जादू मंत्र आ गया, कल कल से आप सुबह उठेंगे हेल्दी उठेंगे, देन व्हाट विल यू डू? 1 करोड़ रुपए आज आ गया आपके पास, आप क्या करोगे 1 करोड़ रुपए का? ठीक है, रिवर्स अप्रोच है। विजुअलाइजेशन हमेशा रिवर्स अप्रोच है। एनर्जी कहाँ से आएगी? कुछ टाइम के बाद से, फ्यूचर से एनर्जी प्रेजेंट में आएगी। रास्ता बनेगा। रोड जब बनती है तो कैसे बनती है? रोड बनाते चले जाते हैं, रोड के ऊपर आप ट्रेवल करते हैं। हम रोड बना रहे हैं, पाथ बना रहे हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर को एक्टिवेट कर रहे हैं, हमारे न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करके रास्ता बना रहे हैं। ये मेरे पास आ गया है और मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ। लिखा सबने हेल्थ के ऊपर। आपका वाई जब तक क्लियर नहीं होगा, आप फंसे रहेंगे किसी भी एक डिजीज में, किसी मेंटल ट्रोमा में या इमोशनल सेटबैक में आप अटके रहेंगे। आपको वाई क्लियर होना, उसको जब तक सोचेंगे, उसको एनर्जी दे रहे हैं आप, उसको पानी दे रहे हैं, उसको सींच रहे हैं आप। हमें उस एंड की बात ही नहीं करनी। हमें उसकी बात करनी है जो हम चाहते हैं। एक पार्टी चल रही थी, 4-5 लोग 50s के एज के बैठे थे। एक उनसे छोटा बंदा वहां गया, 40s वाला, और वो देख रहे हैं कि वो पांचों लोग डायबिटिक हैं। किसी को स्टार्ट हुई है, किसी को दिन हो गए, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए। वो सब लोगों का जो कन्वर्सेशन था, आपको यार यहाँ पे रसगुल्ले बड़े अच्छे लग रहे हैं, खा नहीं पाएंगे यार, कोई बात नहीं, एक तो खा लेता हूँ, ले लूंगा मैं जाके दवाई ले लूंगा। आप उनका कभी कन्वर्सेशन सुन के देखिएगा, उसके आसपास अराउंड करता रहता है। वो जो बंदा हेल्दी है वो आया वहाँ पे, हेल्दी मतलब नॉर्मल है, तो उनके साथ 10-15 मिनट बैठ गया, उसको अब डर लगने लग गया। वो रसमलाई रसगुल्ला लेने जा ही नहीं रहा है। उसके 15 मिनट में उसकी थॉट, उसके बाद एक बार इंप्रेशन आ गया, हो सकता है 2 घंटे में डाइल्यूट हो जाएगा या आधे घंटे में डाइल्यूट हो जाएगा, लेकिन एक बार उसके बाद थॉट आ गया, यार ज्यादा मीठा खाने से डायबिटीज होती है। कितने लोगों ने ये मान रखा है कि डायबिटीज है, बीपी है, हार्ट की गोली जिसको लग गई वो तो मरते दम तक रहेगी, ये सांस के साथ जाएगी। कितने लोगों का है? सब लोगों ने सुना होगा, मीडिया चिक चिल्ला के बोलता है, आपका न्यूज़पेपर मैगजीन बोलता है, और आपका आसपास का एटमोसफेयर बोलता है। कुछ बीमार लोगों से आप एक बार मिल लो, मतलब 1-2 घंटे के लिए, आपको खुद को बीमारी, मतलब आपको फील होने लग जाए यार, आप कॉन्शियस हो जाओगे कि यार ऐसे ऐसे होता है। इट इज जस्ट लाइक दैट, जैसे आप रोड पे चलते जा रहे हैं, आपने बगल की रोड पे कोई एक्सीडेंट देखा, आपके सामने नहीं हुआ है, जस्ट 5 मिनट पहले हो, आप वहां से पास ऑन कर रहे हैं, गाड़ी बिखरी हुई है, टूटी हुई, लोगों के घुटने पे चोट लगी है, खून आ रहा है, आप चल रहे हैं, आपकी ऑटोमेटिकली गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाएगी। आपके ऊपर इंप्रेशन रहेगा, शायद 1 दिन रहे या 2 दिन रहे। जो लोग स्ट्रांग है वो शायद आधे घंटे में भूल जाएंगे। स्ट्रांग का मतलब ये है कि उन्होंने फिल्ट्रेशन का प्रोसेस अडॉप्ट कर रखा है कि ये इन्फो ठीक है, आई है ना, रेजिस्ट नहीं कर आई और आगे चलेगी इन्फॉर्मेशन। उस लेवल तक पहुंचने में वक्त लगता है। हेल्थ का भी ऐसा ही है, कुछ लोगों से मिल लो, आपकी परसेप्शन स्ट्रांग है, मीडिया ने स्ट्रांग कर दिया, अड़ोसी पड़ोसी ने, रिश्तेदारों ने स्ट्रांग कर दिया। मेरे चाचा जी को तो डायबिटीज की गोली लगी हुई है, 15 साल की गोली खाते हो गए, अब तो इंजेक्शन की नौबत आ गई। इस तरह की बातें हमारी सोसाइटी में होती है। मैं कह रहा हूँ कि आपको उधर सोचना ही नहीं। वो कब पॉसिबल हो पाएगा? जब जब मैं ये कहूँगा सोचना नहीं, तो आप ज्यादा सोचेंगे। जब तक आप अपनी हेल्थ का एजेंडा क्लियर नहीं करेंगे अपने सबकॉन्शियस को, सबकॉन्शियस डिलीवर कैसे करेगा? एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, मैं अगर कुछ लर्न करना चाहता हूँ तो मैं मेरी ही लैंग्वेज में लर्न करूंगा। अगर कोई उर्दू में, मद्रासी में, या तमिल में, या चाइनीज भाषा में, इटालियन भाषा में, मेरे को कोई मास्टर पीएचडी 10वीं डिग्रियां लेके बैठा है, मेरे सामने बैठा है, मैं उससे कुछ भी लर्न नहीं कर पाऊंगा। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, मैं अगर अपनी मदर टंग में कोई चीज लर्न करता हूँ तो मेरी पॉसिबिलिटी स्ट्रांग है उसको एब्जॉर्ब करने की। अब ये मदर टंग कौन सी होती है? आपको 3-4 भाषाएं आती हैं, लेकिन जब भी आप अकेले चल रहे हो, जिस भाषा में आप सोचते हो, आपके दिमाग के विचार चलते हैं जिस भाषा में, दैट इज योर मदर टंग। सो मदर टंग के अंदर आप कोई लर्न करते हो, यू विल लर्न फास्टर। दूसरी बात, आज तक का जो भी लर्न किया हुआ है वो मेरे ब्रेन में रखा हुआ है, किस फॉर्मेट में? ऑडियो फॉर्मेट में, विजुअल फॉर्मेट में, और इमोशंस हैं कोई ना कोई पड़े हुए। आप 5 लोग मूवी देखने जाएं,
आपका छठा फ्रेंड नहीं गया मूवी देखने, उसको आके अलग अलग डिस्क्राइब कर रहे हैं। थीम लाइन, स्टोरी लाइन एक रहेगी, लेकिन बताने का तरीका हर एक का अलग होगा। हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, हम 10+2 में थे, तो फिजिक्स के एक लेक्चरर थे, डॉक्टर एस सी शर्मा। तो वो फिजिक्स पढ़ाते थे। चार और प्रोफेसर थे, प्लस 1 प्लस 2 में चार अलग अलग लेक्चरर से हम पढ़े। उनका तरीका, उनका फेस, उनका स्टाइल आज तक याद है। पढ़ाई उन्होंने भी फिजिक्स है, बाकी भी फिजिक्स ही पढ़ा रहे थे, लेकिन फर्क पड़ जाता है। वो क्यों फर्क पड़ता है? जब उन्होंने फिजिक्स पढ़ी होगी, उसका मंथन करा होगा, उन्होंने एक इमोशंस के साथ उसको स्टोर करा, उनका पैशन बन गया, उन्होंने वैसे डिलीवर करना शुरू कर दिया। आपका अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप अच्छे एक्सपीरियंस से डिलीवर करेंगे। आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चले गए खाना खाने और इट वाज अ बैड एक्सपीरियंस, तो आपको बैड एक्सपीरियंस ही रहेगा। आप उसको कभी भी याद करेंगे 2 साल के बाद, अरे यार चंडीगढ़ गए थे, उस रेस्टोरेंट में गए थे, मजा ही नहीं आया, उसमें दोबारा कभी जाना ही नहीं है। आपके कोई दोस्त चंडीगढ़ गया, उसने कहा कि मैं वहीं रुका हूँ आज बस, तो भाई ठेले पे खाना खा लियो, उस रेस्टोरेंट में मत जाओ। These kind of conversation we use whatever we are going to receive information, हम बंडल्स में इमेंस इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं, मीडिया से, लोगों से, मैगजीन से, न्यूज़पेपर से। जब हम उसको रिसीव कर रहे हैं तो इमोशंस के साथ लपेट के सेव कर लेते हैं। जनरलाइज कब हो जाती है? एक ही टाइप की इन्फॉर्मेशन 4 5 6 बार आ गई। आपने, कोई नया एक्टर आया, अक्षय कुमार की मूवी देखनी शुरू करी, पहले दिन अक्षय कुमार आपको पसंद नहीं आया, उसकी 2 3 4 मूवी देखी, आपको पसंद आ गया, तो आपके ब्रेन ने जनरलाइज कर दिया भाई अक्षय कुमार पसंद है। और कहीं पर भी आप ट्रैवल करोगे, अक्षय कुमार का कान में नाम पड़ेगा या न्यूज़पेपर पे हेडिंग जाएगी, यू विल गो टू दैट। कोई पसंद है आपको, विराट कोहली पसंद है आपको, क्रिकेट का शौकीन है, तो आपको, आप आप अट्रैक्ट होंगे उसकी न्यूज की तरफ। ऑडियो, विजुअल, इमोशन, कैनेस्थेटिक, ये इंपॉर्टेंट है। सो अभी जो मैं आपको करवा रहा हूँ, आप अगर लिख रहे हैं, जो भी याद आ रहा है लिखते रहें। हेल्थ के बारे में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों हेल्दी होना है? क्या उखाड़ लोगे हेल्दी होके? क्यों होना है? मुझे बीमारी नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं, नहीं, उस भाषा में तो लिखना ही नहीं। लिखना उसी भाषा में है जो आपका डिजायर है, जो आपकी विश है, जो आप चाह रहे हो। ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये वो वाली बात हो जाएगी। एक बच्चा, एक लड़का खड़ा है, यंग लड़का, रेलवे स्टेशन पे, वो जोर जोर से चिल्ला रहा है, मुझे जयपुर नहीं जाना, मुझे जयपुर नहीं जाना, मुझे। 5 मिनट हो गए चिल्लाते हुए, एक बंदा झापड़ मारा खींच के, तो भाई जाना कहाँ है वो बात कर, क्यों सबको परेशान कर रहा है? बोला जी लुधियाना जाना है, तो बोला वहां लाइन में लग, टिकट ले और दफा हो यहाँ से। आप मेरी बात समझ रहे हो? आप, हमारा रूटीन का कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन हमारे आसपास के लोगों से होता है। हम बहुत बारी तो यार मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं करेले लाइक नहीं करता। हमारी जो कन्वर्सेशन है जाने अनजाने, वो भी नो बेस्ड हो गई है। हमारे यहाँ तो बारिश बहुत होती है, अच्छा नहीं लगता है, कपड़े नहीं सूखते हैं, मॉइस्ट रहता है, मतलब हमारा जो रूटीन का कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन विद एवरीबॉडी, चाहे मोबाइल पे कर रहे हैं, चाहे आमने सामने बैठ के कर रहे हैं, आप उसका पैटर्न चेक करेंगे तो उसमें भी ना वाला जो तड़का है वो बहुत ज्यादा लगा होता है। बैक टू हेल्थ, चाहिए क्या वो लिखना है, क्यों चाहिए, आप हेल्थी क्यों होना चाहते हो, व्हाट इज स्पेशल इन दैट। मैं हेल्थी हो गया तो क्या करूंगा? भाई दुनिया को नहीं दिखाना, पहले पहले खुद को। वो करना क्यों, हेल्थी होना क्यों है? कल मैं किसी के साथ था, एक मिस्टर मंजीत करके हैं, जो उनके साथ इस तरह की बातें करते, मैं कह जी आप 2 घंटे दूर, एक उधर जगह बता दी, सांता क्रूज चले जाओ। वो थाने में थे, तो मैंने तो सवाल पूछा, मैंने कहा सर सांता क्रूज चले जाओ, तो अगर मैं ऐसा बोलता हूँ तो आप क्या बोलोगे? आप पूछो क्यों जाऊं, मुझे क्या काम है? मैं बोलूंगा 2 क्लाइंट हैं आपके लिए, टारो रीडिंग करते हैं वो, और मैंने उनको बोला कि 2 क्लाइंट है, बड़े क्लाइंट है आपके लिए, एक एक्स अमाउंट की बड़ी फीस आपको मिलेगी। मैंने कहा आप मेरे को बिना बताए उठ के चल दोगे? जब तक आपका पर्पस क्लियर नहीं होगा, तब तक उठ के नहीं जाओगे, बॉडी से एनर्जी नहीं आएगी। 9:30 बजे तैयार होकर ऑफिस जाना है, 10 बजे ऑफिस पहुंचना है, क्यों पहुंचना है? 1 तारीख को सैलरी आती है, वट एवर, मतलब बिजनेसमैन उठ के भागता है, क्यों भागता है? डील होगी तो 2 पैसे आएंगे, 4 क्लाइंट बनेंगे तो ज्यादा पैसे आएंगे। आप कोई भी काम बिना लॉजिक के, सॉरी, बिना बिना उसके, कोई मोटिव नहीं है तो नहीं करते। ट्राई टू फाइंड आउट योर मोटिव। आपका जो भी स्टेटस है आज का, ओके, नमस्ते, प्रणाम, हेल्थ, जो भी है,
उसका एंटी क्या है? हेल्दी होना है। आपका हो सकता है फिजिकल लेवल पे चैलेंज आता हो, मेंटल लेवल पे, इमोशनल, किसी भी लेवल पे चैलेंज हो सकता है। एंटी क्या हुआ? उसके अपोजिट क्या हुआ? हेल्दी होना। हमें हेल्दी होना क्यों है? आप अगर इसी चीज का मंथन करते रहोगे कि अब मेरे को बीमार होना पसंद नहीं है, मेरे को दवाइयाँ खाना पसंद नहीं है, मैं तो बेड पे लेटा रहता हूँ, आलसी होना पसंद नहीं, मतलब ये नहीं चाहता, मैं वो नहीं चाहता, फंसे रहोगे। वो लूप है, वो रट सिस्टम का लूप आपको फंसाए रखेगा, आप सोल्यूशन की तरफ नहीं ड्राइव कर पाओगे। लिखना क्या है? आपकी डेफिनेशन। हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? व्हाई यू वांट टू बी हेल्दी? क्यों होना है? मैं हेल्दी होऊंगा, मेरी वॉक बदल जाएगी, मैं सीढ़ियां चढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं मेरे अच्छे सारे काम अच्छे से कर, जो आपके दिल में आ रहा है वो लिखो, और ये डे बाय डे इंप्रूव होगा। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि टुडे गोइंग टू द डे कि आपका फाइनल नोट बन जाएगा, नहीं नहीं, फाइनल नोट्स नहीं बनने आपके। आप इसको अपने आप रिवाइज कर सकते हो, कल फिर लिखो। आपको आज होता है जब मंथन आपका बदलना शुरू होगा, एक दिन में तो नहीं बदलेगा। कुछ दिन में मंथन बदलेगा तो आपको एडिटिंग करने का मन करे, नहीं यार, ये भी लिखना है। ना वाला कोई फॉर्मेट नहीं, मैं ये नहीं करना चाहता भाई, ये नहीं लिखना है। लिखना वो है जो आप चाह रहे हो, जो आपकी डिजायर है। मैं हेल्दी, आई एम एंजॉइंग माई लाइफ, आई एम ट्रैवलिंग, मैं किचन का काम अच्छे से कर रहा हूँ, मैं अपने ऑफिस का काम अच्छे से कर रहा हूँ। ये लिखना है। हेल्दी हो गए तो आप क्या क्या करोगे? हो सकता है आपको फुटबॉल खेलना अच्छा लगता हो, टीटी खेलना, या बास्केटबॉल, या कोई एक्टिविटी जो कभी आप अपने स्कूल कॉलेज टाइम में करते होंगे। आज आपने सरेंडर कर दिया, मेंटली, फिजिकली या इमोशनली, या तीनों तरफ से सरेंडर कर दिया ना यार, अब बस की नहीं है, भाग, वट एवर। इस तरह का स्टेट ऑफ माइंड है, चाहे आपकी एज 30 है, 40 है, 50 है, कभी भी हो सकता है। जब एज बढ़ती है तो हमारा एटमोसफेयर जल्दी कराता है, यार यार बुढ़े हो गए, अब तो कहाँ क्रिकेट खेली जाएगी। नहीं, नहीं सुनना है। हेल्दी, क्यों हेल्दी? मैं क्रिकेट खेलूं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम एंजॉइंग प्लेइंग क्रिकेट। लिखो। हो सकता है आपको, बच्चे होते स्टापू खेलते थे ना, वो कूद कूद के करते थे, आपको मजा आता था खेलने में, आज नहीं खेल पा रहे हैं, लिखो, मैं वो खेल रही हूँ। कुछ भी जिसमें आपको आनंद आता है, मजा आता है। हेल्थ की डेफिनेशन डिफाइन करो। ये पॉइंट पे इतना जोर देने की इसलिए जरूरत है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से यात्रा शुरू होगी। अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे तो यात्रा ही नहीं शुरू हो पाएगी। कितने लोग शॉर्ट ट्रिप पे जाते हैं, 3-4 दिन के लिए वैष्णो देवी चले गए, कितने दिन पहले प्लानिंग शुरू करते हैं? 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, एक हफ्ते पहले, 4 दिन पहले। कोई अगर मेरे को ये कहेगा आप में से कि हम तो इंस्टेंटली है, शाम की 8 बजे की ट्रेन है और हम 7 बजे प्लानिंग करते हैं, तो वो गलत कह रहा है, झूठ बोल रहा है वो। कितना भी कोई बिजी हो, फास्ट हो, आपका तय ट्रेन है, 8 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेन जाएगी, आपको जम्मू कटरा जाना है, और आप फैमिली के साथ जा रहे हो, 3 दिन का ट्रिप है आपका, 4 दिन का ट्रिप है, प्लानिंग तो करोगे ना। आउटकम आपका होना चाहिए, टारगेट आपका होना चाहिए, डेस्टिनेशन आपका होना चाहिए। हेल्थ, आप आपका जो भी करंट स्टेट ऑफ माइंड है, फिजिकल बॉडी है, इमोशंस हैं आपके, आप इंप्रूव करना चाहते हैं, चलो अदर वे ले लो। हेल्दी नहीं समझ में आ रहा तो इंप्रूव ले लो। आर यू हैप्पी विद योर करंट स्टेट? देन यू विल नॉट स्ट्रेच। एक बच्चे के 60% मार्क्स आ रहे हैं कंटिन्यूसली, वो सेटिस्फाइड है यार, नहीं लेना, जब तक उसको 70 नहीं दिखेगा तो वो प्रिपरेशन ही नहीं करेगा। इफ यू आर हैप्पी विद योर प्रेजेंट स्टेट, मतलब कोई भी स्टेटस है आपका, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इफ यू आर हैप्पी देन यू विल नॉट स्ट्रेच। आउटकम चाहिए नहीं आपको, इतना है, मेंटेन हो रखा है, चलो ठीक है, चलता रहेगा। टेकन फॉर ग्रांटेड रहते हैं। दुनिया भर के लोगों को मैं जानता हूँ जो चाय ऐसे ही पीते हैं, बियर ऐसे ही पीते हैं, ड्रिंक ऐसे ही करते हैं, उनको बस, जो कभी जब उन्होंने कोई चीज शुरू करी थी, तो वो जो एक ही एक्टिविटी को आप बार बार करते थे, एक लूप बन जाता है, जाने अनजाने में आप उसको एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, आपके बॉडी के न्यूरॉन्स को, सेल्स को उसकी आदत पड़नी शुरू हो जाती है। बहुत बार देखा होगा जो लोग चाय पीते हैं, उनका रीजन नहीं होता फिर भी चाय पीते, बिकॉज एक एक सॉफ्टवेयर बैठ है यार, ठीक है ना, चाय बढ़िया है, चाय पीते सर दर्द थोड़ी एनर्जी आती है, ये आता है। कितने मिथ लोगों ने पकड़े हुए हैं, मैं दुनिया भर के लोगों को जानता हूँ, जिसको सुबह 2 बार चाय नहीं होती वो फ्रेश नहीं जाएगा, जिसको खाना खाने को चाय नहीं मिली उसका दिन अच्छा नहीं जाएगा। मतलब उसके पास हर हर रीजन, एन नंबर ऑफ रीजन हैं चाय पीने के। ड्रिंक करने वालों के भी रीजन देखे होंगे आप। और वो जो जर्दा पान खाते हैं, पान पराग वटेवर जो भी है, उसके पास आप किसी से बात करते हो, और यार पेट में गड़बड़ हो रही है इसलिए खा लेते हैं, ये रीजन हो रहा है, बोर हो रहे हैं तो मैं वहां गया था।
एन नंबर ऑफ रीजन, कभी स्टार्ट किया था, बॉडी के अंदर हैबिट डेवलप होगी, अच्छी है बुरी बात की बात है, बट उसके न्यूरॉन्स ने एक इंफॉर्मेशन गैदर कर ली कि आई एम एंजॉइंग वाइल ड्रिंकिंग, आई एम एंजॉइंग वाइल हैविंग दैट पान पराग, पान मसाला, आई एम एंजॉइंग हैविंग टी। जितनी भी लत लगती है, लत मतलब हैबिट्स हैं, ये बैड हैबिट्स, वो इसलिए पड़ते हैं कि हम किसी चीज को पकड़ के रखना चाहते हैं। हमारा जो इंजॉयमेंट का या हाई पीक एनर्जी रहने का टाइम और ड्यूरेशन है वो छोटा है, हमें घड़ी घड़ी चाहिए। अब वो इमोशनल लेवल पे ही है, जो बंदा चाय ज्यादा पीता है, कॉफी ज्यादा पीता है, ज्यादा का मतलब 5+, मैं तो कर रहा हूँ 3-4+, ज्यादा ही है। 3+, जो 5+ है उसको आप अगर किसी आपके आसपास के बंदे को जानते हो जिसकी T5 होती है, 6 होती है, 7 होती है, 8 होती है, मैं तो 4 से काउंट कर लो आप देखिएगा वो उसकी इमोशनल डिसबैलेंस है उसके अंदर, बिकॉज हर बार उसको कोई सहारा चाहिए, उसको एक झटका चाहिए, वो चाय मांग लेगा। चल यार, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? आपके आसपास ऐसे लोग हैं? ये 2 एग्जाम्पल इसलिए चाय और चाय कॉफी ड्रिंक के कि ये लोग आपको आराम से मिल जाएंगे और वो उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। मैं आपको जो भी क्लियर करना चाह रहा हूँ, हमारी जो हेल्थ, जो स्टेट है, उसको उठा के इधर लाना पड़ेगा। उसको डिजायर्ड स्टेट ही क्लियर नहीं मेरे को, हम लूप में फंस गए हैं। मेरे को हेल्थ दवाई नहीं खानी है, मेरे को ये नहीं करना है, आई डोंट लाइक यार, मेरा पेट खराब रहता है, मेरे तो कभी सर में दर्द हो जाता है, जैसी शाम होती है, जैसे ही मैं मार्केट जाके आता हूँ मेरे को सर में दर्द हो जाता है, मेरी कमर में दर्द हो जाता है। यू आर स्पीकिंग दीज सेंटेंसेस रेगुलरली, आपकी विश ही नहीं है हेल्दी होना, हाउ विल यू ड्राइव? भाई आपको यहां से ड्राइव करके पूना जाना है, ठीक है, कोई काम होगा तो जाएगा ना। जैसे मंजीत जी को कल मैंने कि सांता क्रूज चल जाओ वहां पे, आपको आपका पुल क्या है, आपका ड्राइव क्या है? हमारे लूप इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि वी आर एंजॉयिंग दोस थिंग्स, वी डिडंट वांट टू गेट आउट, और ऐसा हो रहा है। आपको हो सकता है थोड़ा सा हार्श हो रहा हूं मैं, क्या आप लोगों को मेरी ये थ्योरी समझ में आ रही है? कल किसी से बात कर रहा था, बोला सर मैं गेहूं तो छोड़ दूंगा, ये भी कर दूंगा, ऐसे जनरल बात होते होते डीप टॉक चला गया, वहां पहुंची, सर समोसा नहीं छूटेगा मेरे से। आप समझ पा रहे हैं? इतना प्रोग्राम हो गया है समोसा, कुछ भी हो जाएगा, मैं समोसा। परसों मिस्टर चौधरी से मिला था मैं 2 दिन पहले मुंबई में, मेरे अच्छे जानकार क्लाइंट हैं। कमल भैया, दूध तो छोड़ा, आज से छोड़ा, चाय नहीं छूटेगी। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बेबी स्टेप्स भी लेना तब आसान होगा जब मेरे पास आउटकम क्लियर होगा। फिर उनको क्लियर कराया कि भाई क्यों छोड़ना है। जब तक आपको क्लैरिटी नहीं आएगी, आप फिर दूध चाय ये वो सब बंद हो जाएगा। वो बोले चाय मेरे से नहीं छोड़ सकती, 3 चाय तो मेरी लिखी हुई हैं और वो मैं उतनी पीता हूँ, कभी कभार 4 या 5 होती, बोली 3 चाय मेरे टाइमिंग कंफर्म है, इस टाइमिंग में चाय पीता हूँ। हम लोगों ने इतना जकड़ लिया है, और हम इमेजिनेशन करते हैं, किसी को देखते हैं तो हमें थोड़ी देर के लिए वाइब्रेशन आती है कि यार वो बंदा यार क्या जिम कर रहा है, वो क्या स्विमिंग कर रहा है, क्या बॉडी बनाई है। अब या कोई हेल्थी भी है तो बॉडी वॉडी नहीं भी बनाई है, अब लिफ्ट में किसी टकराते होंगे, मार्केट में मिलते हैं, बढ़िया लग रहा है यार, इसकी तो शर्ट पहनी अच्छी लग रही है, इसका फिजिक अच्छा है, वी एडमायर गुड थिंग्स। वो एडमायर वो लूप के बाहर रह जाता है, 5 से 10 मिनट उसका इंप्रेशन रहता है और हम लीव आउट कर देते हैं। हमारा आउटकम ही क्लियर नहीं है, हमें अच्छा लगा, लेकिन कोई चीज इतनी अच्छी लगी यार मेरे को चाहिए वो। बहुत सारी गाड़ियां, आप सब लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में बैठ के चलते हैं, तो कभी वो होता नहीं कि ना यार ये वाली गाड़ी जरूर लेनी है, एक बार ये गाड़ी है। मेरा दोस्त बोला फॉर्च्यूनर एक बार लेनी लेनी है, तो नीड नहीं है, एक नीड होती है ना, नीड किसी चीज के लिए नीड होती है, छोटी फैमिली है, एक बार फॉर्च्यूनर तो लेनी ले। वो आ गया उसको काम पे ले रहा है वो जो करना ही करना है। वे आप अगर हैप्पी हो अपने प्रेजेंट स्टेट से तो मेरी सारी बातें बकवास है। इफ यू आर एंजॉइंग योर करंट स्टेट देन प्लीज कीप एंजॉइंग। इफ कुछ गड़बड़ है
विश टू चेंज, और चेंज होके जाओगे कहाँ? ये वैसा ही, मैं इसलिए इस पॉइंट पे अटका हुआ हूँ, जैसे से समझो आपने अपने घर से अपना सामान बांधा, आप चल दिए, लेकिन जाना कहाँ ये नहीं पता आपको। आप सामान लेके भी बाहर आ गए, आपने अपना सूटकेस उठाया और आप घर से बाहर आ गए, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि जाना कहाँ है, तो भटकते रहोगे लूप के अंदर, और ऐसे ही होता रहेगा। रेलवे स्टेशन पे अब चले जाओ, अब चीखा चिल्ली कर लो, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, वो आपको टिकट जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो सुना देगा, गाली बक देगा आपको। और भाई कहाँ जाना है, सबसे पहले यही तो बताते हो। आप ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हो तो पहले डेस्टिनेशन, आप वो चलाते हो, गूगल मैप चलाते हो, आप अपने घर से कहीं जा रहे हो, कोई मॉल, कोई शॉप, कोई किसी का घर, वट एवर प्लेस, कहाँ जाना है ये तो पता होगा ना। वो तो मैकेनिज्म कब काम करेगा, व्हेन यू नो वेयर यू वांट टू गो। आप डालोगे जी मैंने करोल बाग जाना है, गुड़गांव से मेरे को करोल बाग का कोई गली है, कोई एड्रेस है, वहां जाना है। जैसे ही आप गूगल मैप पे टाइप करोगे वो आपको पाथ बता देगा, यार इधर से मत जाना, इधर ट्रैफिक है, आप सुबह के टाइम पे जा रहे हो, आप ये डी रूट ले लो। हो सकता है थोड़ा लंबा पड़ रहा हो, लेकिन उसमें टाइम कम लगता है। हम सब लोग गूगल मैप यूज करते हैं, ऐसे ही तो होता है। अगर आपके पास डेस्टिनेशन क्लियर नहीं है तो बेटर हो, गूगल मैप क्या कर लेगा। आप कोई अच्छे से अच्छा फोन, अच्छे से अच्छा इंस्ट्रूमेंट ले लो, वो आपकी कोई हेल्प ही नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा वो। स्टेशन पे जाके चिल्लाओगे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, वो टिकट वाला पूछेगा आपसे, या ऑनलाइन टिकट बोल रहे हो कहाँ जाना है, मैंने दिल्ली जाना है। अगला सवाल, कब जाना है। आप लोग बोलते हैं यार हेल्दी होना, एक दिन फास्ट रखना शुरू करेंगे, एक दिन ये करना, दो चीजें कनेक्टेड हैं। कहाँ जाना है, कब जाना है। भाई आप ऑनलाइन टिकटिंग तो 2-2 महीने पहले की भी कराते हो ना, 3-3 महीने पहले की भी कराते हो। तो आपका डेस्टिनेशन है कि आपने जून में घूमने जाना था, आपने फरवरी मार्च में टिकट करा लिया, चलो ठीक है मनाली घूम के आना है, कोयम्बटूर इधर नीचे पहाड़ियों में इधर घूम के आना है। कहाँ जाना है, कब जाना है। आप में से सब लोग जितने भी अवेलेबल हैं, हम बातें करते हैं यार एक दिन जिम जिम जरूर जाना है मैंने, हम हमारी बातों में आता रहता है और हमें रसाना शुरू हो जाता है, हम वर्चुअल आनंद लेना शुरू कर देते हैं। ये जिम तो जाना ही जाना है, एक दिन जिम चलेंगे, चलते हैं, एक दिन मॉर्निंग वॉक शुरू करते हैं, करते हैं, चलो ये जो मंडे आ रहा है उस दिन से मीठा छोड़ देते हैं। होता है हमारे साथ। मैं पक्का से ना रात को 11 बजे सो जाऊंगा, कल से ना रात 11 बजे सो जाऊंगा, नो टीवी नो मोबाइल, कोई भी ऐसे छोटे छोटे एक्टिविटी। आप समोसा खाते हैं, रिग्रेट में चले जाते हैं, समोसा का मतलब है कोई भी जंक फूड या खाते हैं, यार ये बहुत हो गया, आप छोड़ देते हैं, सब छोड़ देते हैं। होता है या नहीं होता है ऐसा सबके साथ? हेलो, ये जो 2-3 मिनट में मैंने बातें बोली है हम सबके साथ होती हैं या नहीं होती हैं? यस, होता है। सब कुछ होता है ना। कभी हमने ज्यादा खा लिया, आपको बैक टू बैक 2-3 शादियों के निमंत्रण आ गए, आप पार्टिसिपेट फंक्शन में गए, करना क्या होता है, शगन देना है, 5-7 लोगों से मिलना है, बाकी तो खाना या ठूसना ही होता है। मेरा एक फ्रेंड वर्ड यूज करता है, चल भाई ठूसने का निमंत्रण आया, ठूसने चलते हैं। शादी में होता है क्या, आपने जाना है, मोस्टली कितनी क्लोज मैरिजेज होती हैं, कई बार आपको सोशल कॉज के लिए जाना पड़ता है, जाके खाना ही तो होता है। आपने 2-3 विद इन 10 डेज आपने 2-3 फंक्शन अटेंड कर लिया, आप यार ज्यादा हो गया, आप 10 दिन का ब्रेक लेते हैं। कितने लोग करते हैं, सब लोग करते हैं। हमारे पास हमने जो हमारा स्टेट है ना उसको एंजॉय करना शुरू कर दिया है, इसलिए हम उसके विपरीत सोच नहीं पा रहे हैं। जब तक ये नहीं पता होगा कहाँ जाना है और क्यों जाना है, तब तक दुनिया का कोई सिस्टम आपकी हेल्प नहीं कर सकता। पूरे हफ्ते डीप डीपर डीपर जाएं और अपना हेल्थ का ऐसे लिख लें। कराएंगे, विजुअलाइजेशन तक पहुंचेंगे, लेकिन मुझे अभी वाइब्स नहीं आ रही वहां तक। जब तक आप लिखेंगे नहीं, पूरे 5 दिन है आपके, 5-6 दिन बीच में, लिखें जितना लिख सकते हैं, हेल्थ के बारे में लिखें पहले, बाकी टॉपिक छोड़ दो। क्यों हेल्दी होना है, वाई यू वांट टू बी हेल्दी, आपके लिए हेल्थ की दरकार, जरूरत, नीड क्यों है, क्यों होना है। हेल्दी हो गए, चलो जादू मंत्र किसी ने मार भी दिया, आप करोगे क्या हेल्दी हो गए, इससे स्टार्ट कर लो, क्या करोगे हेल्दी हो गए तो। जो जो फिजिकल एक्टिविटी आप चाहते हो वो कर सकते हो, मतलब उसको लिख सकते हो,
कभी फुटबॉल खेलना, कुछ खेलना आपको पसंद रहा होगा किसी न किसी एज ग्रुप के अंदर, वॉक करना, चलना फिरना, समुद्र के किनारे घूमना, नदी के किनारे घूमना, सब पसंद रहा होगा। ठीक है। आई होप कि थोड़ा सा हम थ्योरी में ज्यादा चलेंगे, लेकिन प्लीज लिखें इसको। किसी को कुछ भी डिस्कशन करना हो तो अपन फोन पे भी बात करते हैं, लेकिन लिखेंगे, लिखेंगे, लिखेंगे। अगली बार भी हो सकता है इस भी बात करते रहें, ट्रांस ना करें। जब तक आप लिख नहीं लेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सैटरडे को मिलते हैं। होप कि आप सब लोग हेल्थ के बारे में लिख के रेडी रहेंगे।